गुड इवनिंग। हो गए 6:05 हो गए। अब जल्दी जल्दी काम स्टार्ट करते हैं। अभी दिखाएंगे, लास्ट में दिखाएंगे सबको। दिख रही है स्क्रीन सबको? पहले स्क्रीन देखो। तो आज का चार्ज और सोल सर्किट, पैरेलल कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर्स के ये सब पढ़ेंगे, राइट? दिख रहा होगा सबको? यस सर। है ना? तो सर इसके बारे में बात करेंगे अब। लेकिन इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ये जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्या है, इम्पोर्टेंट है। प्लस अगर ये कर लोगे तो जो हमारा रेजिस्टेंस आता है ना, रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना, वो अपने आप हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। क्लियर है? तो आज का लेक्चर बहुत जरूरी है। हम क्वेश्चंस भी बहुत सारे लेके आए, अगर हो पाएंगे तो सारे के सारे करेंगे, पर अभी के लिए थोड़ा सा रिकॉल करते हैं फटाफट। मुझे ये बताओ कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता था? कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q upon V। वेरी गुड, सब बोलेंगे Q अपॉन V। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैपेसिटेंस और चार्ज आपस में कैसे प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली। सर डायरेक्टली नहीं है। वेरी गुड रिशिता, क्यों नहीं है? अगर सब ये होंगे ना कि कांस्टेंट है तभी मतलब ये डिपेंड करेंगे। हाँ, अगर मैं बोलूं कैपेसिटेंस, अगर चार्ज बढ़ा दिया तो इसके अकॉर्डिंग तो कैपेसिटेंस बढ़ना रही है, क्यों नहीं बढ़ेगा? सर वी भी बढ़ेगा तो। वेरी गुड, क्योंकि Q और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपस में। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस एज क्या आ रहा है? एज अ कांस्टेंट। कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस पर कभी डिपेंड नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस क्या कंडीशन होगी कि कैपेसिटेंस चार्ज या पोटेंशियल डिफरेंस पे डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल कब होगा? जब यूनिट होगा, जब इनमें से एक चीज क्या होगी? कांस्टेंट। में से एक चीज या तो वी Q और V। वेरी गुड। अगर मैं बोल दूं Q कांस्टेंट है, इफ Q इज कांस्टेंट देन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना? तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तब C घटेगा। लेकिन जनरली अगर कुछ भी कंडीशन नहीं है तो कैपेसिटेंस एज ए कांस्टेंट है। फिर कैपेसिटेंस डिपेंड किस पे करता है? एक और फॉर्मूला था सर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है? A अपॉन डी। A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ठीक है, A क्या होता था यहाँ पर? एरिया प्लेट्स। वेरी गुड। और D is the distance between the parallel plates। वेरी गुड, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। एंड एप्सिलॉन नॉट तो तुम्हें पता ही है, मतलब मीडियम पर भी डिपेंड करेगा, उनके बीच में कुछ है तभी तो क्या चीज होगी? परमिटिविटी। आज हम कैपेसिटर को डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन में लगा के देखेंगे। जैसे तुम्हें याद होगा 9th और 10th क्लास में तुम लगाते थे रेजिस्टर को, है ना? कभी सीरीज में, कभी पैरेलल में, कभी क्या लग जाता था, कभी क्या लग जाता था, याद है? वैसा ही करेंगे। थोड़ा सा ट्राई करते हैं आप। तो पहले एक बार फॉर्मूला भी देख ले सर। सीरीज में तो रेजिस्टेंस का तो सबको याद है। रेजिस्टेंस क्या होता था सीरीज में, कैसे ऐड होता था सर? अगर दो रेजिस्टेंस ऐसे लगा दिए मैंने तो इनका फॉर्मूला क्या बन जाता था? नेट मतलब इक्विवेलेंट R1 + R2। R2। लेकिन अगर ऐसे लगा दिए तो वही, तो सर 1/R1 + 1/R2। 1/R1 + 1/R is equal to 1/R इक्विवेलेंट, राइट? यस सर। अब तुम्हें एक खास बात बताएंगे कैपेसिटेंस के केस में क्या होता है। अब तो ये रिकॉल, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, सब क्लियर है? इसके क्वेश्चंस भी किए थे हमने। ये था हमारे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, याद होगा तो किसी को? लिया है। चलें आगे। आज हम ये करेंगे सर सीरीज एंड पैरेलल। जरूर। चलो, तो सीरीज कॉम्बिनेशन। अभी ये कैपेसिटर है, दो दिख रहे हैं? यस सर। इनका सीरीज कॉम्बिनेशन, इसको कंपेयर करते हैं सर रेजिस्टेंस के साथ। अब मैं बार बार बच्चों एक बात बोल चुका हूं कि हम अपनी अप्रोच चेंज कर रहे हैं, आज से ही कर रहे हैं क्योंकि आज मंडे है। क्या अप्रोच थी सर हमारी अब? कि हम डेरिवेशन पर
ज्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि कम हमारे फोकस करेंगे जो बहुत जरूरी होगी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से वो करेंगे, लेकिन किस पे ज्यादा फोकस करेंगे? न्यूमेरिकल जो प्लस न्यूमेरिकल, क्योंकि डेरिवेशन एक ऐसी चीज है तो तुम बोर्ड्स में भी पढ़ते हो, राइट? मतलब अपने स्कूल में भी पढ़ते हो। कुछ ऐसी प्रॉब्लम आएगी जो Yes, sir. डेरिवेशन बिल्कुल नहीं आती, वो मुझे तुम बता देना, उसको तो हम अच्छे से करेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होगी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं अपना भी करा दूं। ठीक है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस में क्या होता है बच्चे? अब जैसे सीरीज में क्या सेम रहता है? चार्ज सीरीज में, हाँ बोल दो, करंट सेम रहता है। क्या रहता है? करंट करंट। कैपेसिटेंस में क्या चेंज रहेगा? करंट चार्ज चार्ज चार्ज। जैसे C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है ना, यस सर चार्ज चार्ज। जैसे यहाँ पर V इज इक्वल टू आई आर होता था, या R इज इक्वल टू V अपॉन आई। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की बात करते थे रेजिस्टेंस के केस में। यहाँ पर किसकी बात करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज। क्लियर है क्या? यस सर यस। तो अब इसको चाहो तो डेराइव कर सकते हो, बहुत जल्दी जल्दी डेराइव कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार तुम, चलो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। देखो, चार्ज सेम होगा सर, चार्ज इस पे भी सेम होगा, चार्ज इस पे भी सेम होगा, ठीक है? तो इस पे अगर चार्ज निकालना हो तो क्या निकालूंगा? चलो 3 लगा दिए, दिख रहा है सबको? यस सर ठीक है। अगर इस पे चार्ज निकालना हो क्या निकालूंगा सर? कैसे निकालूंगा चार्ज? C का फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन बी C इंटू। बी इनटू V क्लियर है क्या? यस सर चार्ज तो तीनों में सेम है। सीरीज में क्या सेम रहता है? चार्ज। तो चार्ज में सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में लगा होगा, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V1, इसके अक्रॉस मान लो V2, इसके अक्रॉस मान लो। V3 तो मैं चाहता हूं इन तीनों को हटा के सिर्फ एक कैपेसिटर लगाऊं जिसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो C इक्विवेलेंट, और पोटेंशियल डिफरेंस भी ये V है। अब इसकी वैल्यू निकालनी, तो मैंने कहा इन तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, तो अगर टोटल V निकालना हो तो कैसे होगा? V1 प्लस V2 V1 की वैल्यू कैसे निकालोगी? यहाँ से V बताओ क्या होगा? सर V1 तो क्या C, यानी Q1 अपॉन C1। बट Q तो सब में क्या है? सेम। तो Q को Q ही लिखते हैं। यस सर इज इक्वल टू V इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q अपॉन C1। इसकी जगह क्या आ जाएगा? Q अपॉन C3 सर। अब इस ये क्या कह रहे हो? Q कॉमन। हाँ, अभी लेते हैं पर इसको इसके फॉर्म में लेके आना है, तो इसके लिए भी V की वैल्यू बता दो क्या हो जाएगी? V इक्विवेलेंट की वैल्यू, अगर इसके अंदर चार्ज फ्लो हो रहा है Q, तो V इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? बता दो। सर Q अपॉन CS। क्या वो अपॉन C है ना? C इक्विवेलेंट। तो Q कॉमन ले लें, अंदर क्या रह जाएगा बच्चे? 1 अपॉन Q से Q गया तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन। सर ये तो सीरीज में थे, और ये फॉर्मूला तो ऐसा फॉर्मूला हमने रेजिस्टेंस में पढ़ा हुआ। कब? जब क्या होते थे वो? अरे सर, इसका मतलब कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है वो रेजिस्टेंस से बिल्कुल क्या है? मिलता जुलता डिफरेंट अपोजिट है मतलब सर अपोजिट है। अगर उसमें कैपेसिटेंस में सीधे ऐड हो रेजिस्टेंस में सीधे ऐड हो जाते थे ना, जो सीरीज में होता है सर रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस में मतलब सीरीज सीरीज में होना तब। क्या कह रहे हो? मतलब सर जो सीरीज में होते हैं ना रेजिस्टेंस, वो मतलब डायरेक्टली हो जाते हैं रेजिस्टेंस में, बट कैपेसिटेंस में अपोजिट हो जाते हैं, मतलब इनवर्सली हो जाते हैं प्रोपोर्शनल। हाँ, इसका मतलब जो फॉर्मूला सीरीज में रेजिस्टेंस के लिए होता है वही फॉर्मूला कैपेसिटर में पैरेलल के लिए, फॉर्मूला रेजिस्टेंस में पैरेलल के लिए होता है, वही फॉर्मूला कैपेसिटर में किसके लिए हो जाएगा? के लिए हो जाएगा। सीरीज के लिए। ठीक है। अब तुम मेरे को बता दो, अगर तीन कैपेसिटर्स को मैं पैरेलल में लगाता तो फॉर्मूला क्या आता? सर C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। समझ में आ रही है ना? यस सर अब ये चीज तुम ध्यान से देखना, इसकी डेरिवेशन में किसी को कोई दिक्कत है? पहले तो ये बताओ। नो सर पक्का? अच्छा, इसको अब
इसको देख भी लें। अब मैं इसको हटा दूंगा ना, क्योंकि हमने तो करा ही हुआ, इसमें ही देख लो, ये वही करेगा, दिख रहा है? यस सर। देख लो, कोई दिक्कत? 1/c is equal to 1/c1 plus 1/c2 plus 1/, क्लियर है सबको? यस सब कुछ वही किया सर। यही फॉर्मूला अब अच्छा, अब ये सीरीज और अब ध्यान से देखना, इसके अंदर जो पहले वैल्यू है उसका सबका 1 ऐड हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है। जो नेट वैल्यू आई है कैपेसिटेंस की, वो तीनों से ज्यादा आएगी या कम आएगी? सपोज करो कैपेसिटेंस 1 की वैल्यू 2 है, कैपेसिटेंस 2 की भी 2 है, कैपेसिटेंस 3 की भी 3 है, तो आंसर क्या आएगा सी इक्विवेलेंट का? 3/2 बोलो बोलो बोलो। 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाता है? 6 कौन बोल रहा है? 3/2 तो ये तो आई 1/c इक्विवेलेंट की वैल्यू 3/2। तो सी इक्विवेलेंट की क्या आई? 2/3 3। तो 2/3 2 से बड़ा है, ये छोटा है? छोटा है ना। तो नेट इक्विवेलेंट जो पहले कैपेसिटेंस था 2 उन सबसे छोटी आई है वैल्यू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की, या ज्यादा बड़ी आई है? छोटी आई है। मतलब अगर कैपेसिटर में तुम 3 4 कैपेसिटर 5 कैपेसिटर 6 कैपेसिटर 6 कैपेसिटर 7 8 कितने कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ दोगे, तो नेट वैल्यू जो लास्ट में इक्विवेलेंट वैल्यू आएगी वो सारे कैपेसिटर से कम आएगी। सारे कैपेसिटर से क्या आएगी? सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, तो पैरेलल में लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? क्लियर है क्या? और डेरिवेशन के, जिसको डेरिवेशन में दिक्कत आती है, इसी डेरिवेशन में एक बात याद रख लेना, जो चीज डिफरेंट हो, जो चीज डिफरेंट उसको उठाओ। यहाँ पर क्या डिफरेंट था? V1 V2 V3, इसलिए मैंने शुरू की V से। अब पैरेलल में क्या डिफरेंट होगा? V तो सेम होता है, तो क्या डिफरेंट होगा? Q। तो क्या लिखूंगा? Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 क्लियर है? यस सर। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, वरना हैंड रेज करो या थम्स अप करो। थम्स अप करो जब डाउट क्लियर है सब कुछ, और हैंड रेज जब डाउट। चले हमेशा की तरह आओ। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अब तुम करोगे। अब ये कैपेसिटेंस कैसे लगेगा पैरेलल, तो बताओ मेरे को क्या करना चाहिए मुझे, फटाफट बताओ। पहले क्या लिखूं? पोटेंशियल सेम होगा। पोटेंशियल तो पैरेलल में सेम रहता है ना। तो अब इसको मैं चाहता हूं कि इस फॉर्म में बदलूं, या हो सी इक्विवेलेंट, यहाँ क्या हो वी इक्विवेलेंट। बताओ सबसे पहले कहां से स्टार्ट करूं? बताओ बताओ कहां से स्टार्ट करूं? हाँ हाँ फटाफट बोलेंगे, ठीक है। इसके क्रॉस चार्ज क्या हो जाएगा सर? अगर Q1, इसके क्रॉस अगर हो जाए Q2, इसके क्रॉस हो जाए Q3। कैसे सर? Q आया टोटल, तो मैंने बोल दिया Q3 यहाँ चला गया, Q2 यहाँ चला गया, Q1 यहाँ चला गया। क्लियर है? यस सर। तो अब Q इक्विवेलेंट लिखूं तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, यस सर। Q1 की जगह तो क्या लिख दूं सर? सर C इज इक्वल टू Q बाई V, तो Q इज इक्वल टू C into V. तो Q1 की जगह क्या लिखूं? C1V. C1 V लिख दूं, क्योंकि V में क्या है? कांस्टेंट है, मतलब सेम। तो C अगले के लिए C2V C3V और यहाँ पर क्या लिखूं? C4V. इक्विवेलेंट V क्या कट रहा है सब में? V तो क्या आ जाएगा? C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 तो बस समझ में आ गया। यही फॉर्मूला अगर रेजिस्टेंस के लिए होता तो उल्टा हो गया ना। देखो रेजिस्टेंस में ऐसा फॉर्मूला किसके लिए आता था? जब दो तीनों कैसे अरेंज हो? कैपेसिटर में कब आया? जब तीनों कैसे अरेंज है? क्लियर है क्या? तो देखो ऐसी छोटी छोटी डेरिवेशन में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। किसी को फिर भी है, शर्माओ मत, पूछ लो। नो सर। चलो, अब इनको भी करने देते हैं। आओ अब एक बात बताओ, टोटल कैपेसिटेंस जो हुआ है ऐड हो गया ना सबका,
अगर Yes, sir. कैपेसिटेंस की Yes, वैल्यू 2 थी, दूसरे की भी 2 थी, तीसरे की भी 2 थी, नेट जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया उसकी वैल्यू क्या आ गई? 6. तो जो नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया वो बाकी सारी कैपेसिटेंस से बड़ा है या छोटा है? Sir, बड़ा. तो जब पैरेलल में कैपेसिटर लगाए जाएंगे, जब पैरेलल में कैपेसिटर लगाए जाएंगे तो जो इक्विवेलेंट वैल्यू आएगी वो सभी कैपेसिटर से क्या आएगी? ज्यादा। क्लियर? Yes, sir. The effective capacitance in the parallel combination is larger than the largest of the individual capacitor. मतलब अगर मैं ऐसे भी ले लूं ना, C1 की वैल्यू 2 है, C2 की वैल्यू 4 है, C3 की वैल्यू 6 ले लूं, अभी भी जो टोटल वैल्यू क्या आएगी? 12। Yes. इक्विवेलेंट वैल्यू जो तुमने 3 कैपेसिटर लिए थे उनमें से भी सबसे ज्यादा वैल्यू किसी थी? कितनी थी? 6। उससे भी ज्यादा वैल्यू आई है C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट की सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी उसके। क्लियर है? Yes, sir. चलो अब आ जाते हैं अपने काम पर। लग जाओ भाई आप क्वेश्चंस पे। काम हो गया जितना डेरिवेशन करना था। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में निकालना क्या, ध्यान से देखना। इन द गिवन सर्किट फाइंड आउट द चार्ज अक्रॉस कहां? 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस एंड 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस। अब इसको थोड़ा सा भी ढीले, अच्छा पहले तो मेरे को इसकी ना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल दो। एक पार्ट तो मैं इसका पूछ लेता हूं, फाइंड आउट C इक्विवेलेंट। पहले तो मेरे को यही बता दो, तुम चार्ज बाद में निकालना, पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। क्या आना चाहिए? चुप मत हो, कर रहे हो इसलिए चुप हो या आता नहीं इसलिए चुप हो? हाँ। चलो फिर अभी तुमने चार्ज के वैल्यू, वो चार्ज मैं निकलवाऊंगा तुमसे, जो पूछा वही बताओ। C इक्विवेलेंट ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस तो किए थे ना हमने, रेजिस्टेंस में किए होंगे तुमने। हाँ ही नहीं बोल रहे। Yes, sir. हाँ तो करो। जितना क्वेश्चंस को तुम देखो, सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है अगर कैपेसिटेंस निकालना है इसके अंदर। तुमने 9th में पढ़ा होगा आई थिंक ये चीज। देखो टाइम वेस्ट मत करना, अगर तुम ट्राई नहीं कर रहे तो प्लीज हैंड कर देना। 61/2 60 1/2 61/2 कैसे आया बच्चे? बताओगे मुझे पायल? क्या सर, किया तुम? इशिता। हाँ बताओ इशिता, कैसे किया? सर मैंने पैरेलल जो है उनका निकाल लिया, इनका पैरेलल जो उनका सब निकाल लिया, आई वाला और 1 इसका? और 2 का। इसका और इसका यस सर। तो क्या आया? इसका आया सर 3 आया। इसका आ गया पैरेलल वालों का आ गया 3। ठीक है, तो मैंने अब इसकी जगह क्या लगा दिया? 3, राइट? यस सर। और साथ में क्या लगा हुआ है? 6 वाला। अब टोटल क्या आ गया? सर इनका सब निकालेंगे सीरीज में। हाँ तो बताओ कैसे निकालोगे? 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/3 + 1/6। तो क्या आ जाएगा ये? 6/2 + 1 3/6 1/2। तो 6 इक्विवेलेंट कितना आ गया? 6/3। सर वो यस 1/2 2 माइक्रोफैरड। 2 माइक्रो। समझ में आया? हमेशा बच्चे यही गलती करते हैं, ये अपोजिट करना बाद में भूल जाते हैं। क्लियर है क्या सबको? यस लेकिन अब हर बार सर इतने बड़े बड़े मेथड से करना पड़ेगा तो बहुत काम गंदा हो जाएगा सर। ये क्या चीज है सर? जब भी 2 कैपेसिटर पैरेलल में लगे हों या अब मैं रेजिस्टेंस में बोलूं तो अगर मैं बोलूं पैरेलल तो सीरीज में कब बोलूंगा? सॉरी कैपेसिटर में कब बोलूंगा? जब वो कैसे हो? सीरीज में। तो मैं चीज कैपेसिटर के लिए पैरेलल में करा रहा हूं, ध्यान रखना। जो मैं चीज कैपेसिटर के लिए पैरेलल में लगा रहा हूं वही चीज रेजिस्टेंस में कब वैलिड हो जाएगी? सीरीज में। नेक्स्ट चैप्टर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा और आसान हो जाएगा। तो यहाँ समझो, जब भी रेजिस्टेंस दो सीरीज में, देखो इन दोनों का निकालने में तो किसी को दिक्कत ही नहीं आई होगी। 1 और 2 को क्या लिख दूं? सीधा ही 3 क्योंकि जो देखो यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए। पैरेलल में डायरेक्ट क्या कर दो? ऐड।
Add. अब ये हो गया 3, ये हो गया 6। जब भी दो कैपेसिटेंस पैरेलल में हो तो ये 1/c इक्विवेलेंट, सिर्फ दो की बात कर रहा हूँ, दो से ज्यादा की नहीं कर रहा। दो कैपेसिटेंस जब भी पैरेलल में लगे, सीरीज में लगे हो, सीरीज में, तो क्या किया करो, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे प्लस, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे प्लस प्लस। याद रख लोगे क्या, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे प्लस, ऊपर मल्टीप्लाई करो, कौन से हैं, 6 और 3, 6 और 3 को मल्टीप्लाई करो, नीचे 6 और 3 18 कर दो प्लस 18/9 18/9। क्या 8/9. 2 क्लियर है क्या, आंसर भी 2 ही आया। तो जब भी दो कैपेसिटेंस सीरीज में है, दो कैपेसिटेंस, ऊपर क्या करो, मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड, Multiply सॉरी नीचे add. नीचे नीचे। Add करना. क्लियर है क्या, यस तो ये चीज याद रखना। चलो सर, तो अब सी इक्विवेलेंट तो तुमने निकाल लिया, कितना आया है, 2 Correct. तो एक पार्ट खत्म हो गया। अब एक्चुअल काम तो क्या है सर, फाइंड आउट द चार्ज ऑन। अब मैं 10 ऐसे ऐसे कितने भी दे दूं, कर लोगे क्या, यस Yes. चलो एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं सर। अब रेजिस्टेंस नहीं देना, सॉरी कैपेसिटेंस। तो अगर ये कैपेसिटेंस गिवन है, दिख रहा है, यस इसकी वैल्यू 2 2 2 2 2 2, तो बताओ नेट कैपेसिटेंस कितना होगा। 1/. मैं 1/c इक्विवेलेंट की बात नहीं कर रहा, सीधा सी इक्विवेलेंट की बात कर रहा हूं। बोलो 12 बोलोगे, कैसे अटैच है ये, सर सीरीज सीधा ऐड नहीं करना, कैपेसिटेंस में उल्टा करना होता है। मैं लिख दे रहा हूँ बार बार, पैरेलल में डायरेक्ट ऐड करना है। ये तो सीरीज में है, तो कैसे करोगे सर, वो वाले फॉर्मूले से, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ऐसे ऐसे। ठीक, सर कितना 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 है ना, तो कितना 6/2। इसको फिर रेसिप्रोकल भी करूंगा, 2/1/3। वेरी गुड। जो 3 बोल रहा है ना, उसने पिछली स्लाइड अच्छे से नहीं देखी। 3 आ गया, इसका मतलब पैरेलल में जो कैपेसिटेंस लगाया है, जो टोटल कैपेसिटेंस आई है, वो इन सबसे बड़ी आ गई। क्या ऐसा होता था क्या सीरीज में, याद आया ना, सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बाकी सब रेजिस्टेंस, बाकी सब कैपेसिटेंस से क्या होती थी, कम होती थी। तो इसलिए इसका आंसर 3 की जगह क्या आएगा, 1/3। अब इसको छोटे तरीके से करो तो कैसे करोगे सर, कुछ नहीं करना तुमने, इसको बोलते हैं, ध्यान से देखना, C/n। क्या आ जाएगा, हमेशा आंसर क्या आएगा इसका, C/n। अगर सबकी कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम हो, तो मतलब अगर यहाँ पर 3 3 3 3 3 हो, 4 4 4 4 हो, 5 5 5 हो, 6 6 6 हो, सबकी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो, अगर सेम है और उनको सीरीज में अटैच किया है, तो उनका इक्विवेलेंट क्या बनेगा, C/n। मतलब अब C की वैल्यू क्या है, यहाँ पर एक कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है, 2, और n मतलब कितने कैपेसिटेंस है, ऐसे ऐसे 6, तो 2/6 कितना आ गया, 1/3। क्लियर है क्या सबको। यस सर। एक सेकंड रुकोगे बच्चे, एक सेकंड। अरे ये तालियां क्यों बजा रहे थे भाई, पता नहीं सर। चलो तो समझ में आ रहा है क्या, सी इक्विवेलेंट कब बनेगा, टोटल का क्या कर दो, समझ रहे हो, C/n। मतलब इक्विवेलेंट C/n, मतलब अगर मान लो, अच्छा यहाँ पर हो, ये 4 4 के 5 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 5 कैपेसिटेंस लगे हुए हैं, सॉरी कैपेसिटर, तो बताओ
सी इक्विवेलेंट की 4/5 समझ रहे हो क्या? सीधा ही वैल्यू 4/5। यस सर सबको क्लियर है? यस सर चलो, तो ये दोनों शॉर्टकट याद रखोगे क्या आप? Yes, sir. ठीक है। पहली बात, अगर दो कैपेसिटेंस सीरीज में हो तो सीरीज में ही बात है, दोनों सीरीज में हो तो ऊपर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, ऐड। ठीक है। और बाकी में क्या है? सी अपॉन And एन। अब तुमने क्या निकालना है बच्चे? चार्ज निकालना है 6 माइक्रोफैराड पे और 1 माइक्रोफैराड पे। सर कैसे निकालेंगे? अब ये तुम खुद सोचने की कोशिश करो थोड़ी सी। पहले तो तुम बड़े तरीके से निकालो इसको। अब यहां से मान लो टोटल चार्ज आ रहा था Q, इधर चला गया, क्योंकि पैरेलल है तो चार्ज डिवाइड हो जाएगा, इधर चला गया Q1, इधर चला गया Q2। फिर वापस से ये Q1 और Q2 ऐड हो जाएंगे तो फिर वापस से यहाँ क्या आ जाएगा? Q, और नीचे जाके फिर से Q। चार्ज हमेशा जितना बैटरी से जाएगा उतना ही वापस आएगा। क्लियर है? किसी को भी कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे को भी। तो अब थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो, तुम्हारे पास टाइम है कुछ सेकंड्स का, तुम अपनी अप्रोच लगाओ पहले। क्लियर है? फिर हम इसको बड़े मेथड से भी करेंगे, इसका शॉर्टकट भी देखेंगे। चलो, टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं इतने एक फाइल भी शेयर कर, जल्दी जल्दी करो। अच्छा, स्क्रीन हट जाए ना आगे से तो मुझे बता देना एक बारी, ठीक है? यस सर। अभी तो नहीं हट रही? नो सर। चलो फटाफट करो बच्चे। बताओ 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 बताओ, किसी का कोई डाउट? किसी का कुछ स्टार्ट हुआ थोड़ा बहुत? चलो भाई, टाइम इज ओवर। बताओ किसने क्या ट्राई किया, कुछ भी जो तुमने ट्राई किया हल्का फुल्का बताओ मुझे। थोड़ी सी अप्रोच बताओ मुझे कि क्या लगाई तुमने। एनीबॉडी? सर C इक्वल्स टू Q अपॉन V ना, तो हाँ C बिल्कुल। की वैल्यू गिवन है 2 और V की भी गिवन है 30, तो निकल जाएगी 60। तुमने ऐसे किया C इज इक्वल टू Q अपॉन V। C की वैल्यू क्या कह रहे हो? 2। कितनी ली? 2 ली, क्योंकि C इक्विवेलेंट तुम्हारा 2 आया था, यही बोला यस इसीलिए। सर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बच्चे Q की वैल्यू क्या पुट कर रहे हो? Q अभी निकालना है, तो निकालना है, very good। V की जगह क्या पुट किया? 30। यस सर। Q की वैल्यू आ गई 60। 60 माइक्रोकूलम। वेरी अच्छी सी माइक्रोकूलम ही बोल दूं? हाँ ठीक है, 60 मान लो। ठीक है। अच्छा आगे? उसके बाद इतना ही किया। ठीक है, तुमने अभी तक निकाल दिया, मतलब तुम्हारे हिसाब से Q आ रहा है 60, राइट? ऐसा ही आ रहा है सबका? यस और नो? Yes, sir. सॉरी, सब थम्स अप करो जिसको क्लियर है, और हैंड रेस करो जिसको क्लियर नहीं है।
बढ़िया। तो तुमने बोला कि सर Q की वैल्यू आ रही है 60, मतलब यहां से जो चार्ज जा रहा होगा सर 60 जा रहा होगा 100%। तो यही चार्ज आगे डिवाइड हो गया 1 और 2 में। तो सर अच्छा 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 अच्छा, अगर Q की वैल्यू 60 है तो 6 में तो क्या ही जा रहा है, Q ही जा रहा है। तो Q कितना होगा 6 में? 10 अरे So 20 ध्यान से बोलो, तुमने अभी किस किस की वैल्यू निकाली है? सिर्फ Q की वैल्यू क्या आई है बच्चे? 60 60। 6 माइक्रोफेराड में कौन सा चार्ज जा रहा है, उसकी वैल्यू क्या है? Q 60 Q। तो Q की वैल्यू कितनी थी? 60 तुम्हारे अकॉर्डिंग 6 माइक्रोफेराड में कितना चार्ज जाना चाहिए? 60 तो 6 वाला में तो तुमने निकाल लिया इस हिसाब से, राइट। अब तुमने किसका निकालना है? सिर्फ Q1 का। Q1 का। अब इसके लिए अप्रोच बताओ मेरे को, क्या हो रहा? सोचो सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। बहुत हद तक कर दिया, थोड़ा सा और दिमाग लगाओ। सर इसको थोड़ा सा अलग बना के देख लेते हैं, देखेंगे तुम्हारा आंसर सही है या गलत है, फिर इसको दूसरे मेथड से भी करेंगे। यहाँ तक ठीक है? ठीक है, तुमने 1 लगाया। अब जो भी काम बचा सिर्फ इन्हीं का बचा है ना, यस सर। है ना। और इसके अंदर चार्ज कितना जा रहा है? टोटल चार्ज कितना जा रहा है? 60 60 में से कुछ यहाँ चला गया Q2, कुछ यहाँ चला गया Q। ये कैसे निकालू सर Q1 और Q2? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दौड़ाओ। सिर्फ पैरेलल में जैसे Q1 C1V होता है ना, और Q2 इज इक्वल टू C2V। ठीक है, सही कह रहे हो, बोलो दोबारा। सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। सोचो सोचो सोचो, जितना दौड़ाओगे दिमाग उतना बढ़िया रहेगा। इस पूरे सर्किट में जा रहा है सर 60 डिवाइड हो रहा है 2 हिस्सों में। ओहो, ये तो 30 30 क्यों कर दोगे? 30 तो तब कर सकते जब ऊपर भी 1 माइक्रोफैरड होता, नीचे भी 1 माइक्रोफैरड होता। 40-20 कहाँ 40 जाएगा, कहाँ 20 जाएगा, कहाँ 20 जाएगा, कहाँ 40 जाएगा? 40-20 क्यों करा? 50-10 क्यों नहीं किया? सर आप ही बता दो। नहीं 50-10 क्यों नहीं किया? सर क्योंकि इधर 1 है तो 2 में तो ज्यादा डिफरेंस थोड़ी ना है। तो फिर 60 और 50 में, 50 और 10 में ज्यादा डिफरेंस है। 40 बहुत 30 कुछ भी पेयर बन सकते हैं ऐसे तो। दोबारा बता दो। देखो टोटल तुमने दिखा, तुमने सही बोला कि टोटल 60 जा रहा है, मतलब टोटल कितने? इन दोनों को इक्विवेलेंट ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा ना, 1 और 2 इक्विवेलेंट का। तो 3 के अंदर टोटल जा रहा है 60। अच्छा, तो इसके अंदर निकालने के लिए भी किसी बच्चे ने बोला C इज इक्वल टू Q/V होता है, तो Q2/V2 निकालने के लिए C2, तो Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? C2 इंटू V2 ऐसे Q1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? C1 इंटू V1। तो मेरे को अगर C1 और C2 तो पता ही है सर, मेरे को अगर V1 और V2 पता चल जाए तो वैल्यू आ नहीं जाएगी Q1 और Q2 की? पोटेंशियल 30 है ना। पोटेंशियल तो 30 है ना, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल में, और पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहता है? सेम होता है। तो Q1 की जगह तो क्या लिख सकता हूँ सर? C1 की जगह क्या लिख दूं? सिर्फ 1, और V1 की जगह 30। 30। पक्का? ठीक है। यस अभी देखेंगे तुम्हारा पूरा नजरिया देखिए। Q1 नहीं निकाल रहे हम, Q2 निकाल रहे हैं यहाँ पर, देखना। सॉरी, Q2 में क्या लिखूंगा? 1 और 30, राइट। अच्छा, तो Q1 में क्या लिखूंगा? सर 2 into 30 करना एक बार इसको। ये 30, ये 60, ये तो टोटल कितना हो गया? 90 टोटल थे तो 60 रहे हो, यहाँ पे टोटल 90 बन रहा है, कैसे पॉसिबल है? सर आपने कंफ्यूज कर दिया। तुमने जो बोला मैंने तो वही किया। Q1 की वैल्यू C1 V1 होती है ना? थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ। Q1 की वैल्यू सर C1 V1 होती है, Q2 की वैल्यू C2 V2 होती है। सर कैसे होएगा फिर ये? Q की वैल्यू तुमने निकाली 60, मैंने तो कुछ नहीं बोला, सब कुछ तुम्हारे अकॉर्डिंग चल रहा है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ो।
सर 1 मिनट साइलेंस। तुम 2 मिनट लो और फिर मैं गलती बताऊंगा। सारी अप्रोच सही लगा रहे हो, बस एक गलती है जो तुमने आंसर बताया उसमें। इतना खुश होके बोल रहे हो। तुमने गलती करी है तो खुश तो होऊंगा ही ना। सी इक्विवेलेंट तुमने मेरे को बोला 2 है, क्योंकि हमने वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम में करी थी। ये मैं आपसे सी पूछने इक्विवेलेंट दोबारा वाली निकालो, चलो सी इक्विवेलेंट दोबारा निकाल के बताओ मेरे को। यही तो मैं आपसे पूछने लगी थी। अरे रहने दो तुम, जल्दी तो जल्दी। सच में मैं पूछने लगी थी कि पहले 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 सभी सभी एंट्री तो नहीं आ रहा क्यों? 2 निकालना है ना, अभी निकाल दिया 2 तुमने, सही है। करो देखो सही भी है या नहीं है, फिर आगे बढ़ेंगे फटाफट। फिर हम सर इसका सी इक्विवेलेंट की वैल्यू तो 3 आ रही थी। स्नैप निकालो ना सर। 1 और 2 को किया तो ये आया 2 ही आएगी। 1 और 2 की वैल्यू क्या आई है? 3 3 और 6 को पैरेलल में ऐड करोगे तो क्या आ रहा था? 2। 3 इंटू 6, 3 प्लस 6, 18/9। 2 जब क्यू भी निकाल दिया आपने, 3 आ गई, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू 2 आ गई, सॉरी, है ना। 2 आ गई सर, तो 2 में से टोटल चार्ज भी निकाल लिया सी इंटू वी करके, कितना 60 आ गया। तो इधर कितना जाएगा और इधर कितना जाएगा, ये कैसे पता लगे सर? बताओ। किसी को नहीं याद? सर आप भी बता दो। चलो फिर आओ बता दो। देखो इधर, यहाँ पर टोटल जा रहा है 30 वोल्ट, टोटल जा रहा है सर 30 वोल्ट। लेकिन हम ये कैसे कह सकते हैं कि सर यहाँ पर भी 30 वोल्ट है? एक बार हल्का समझ लोगे ना, इसके बाद वाले क्वेश्चन हलवा लगेंगे। सर यहाँ पर 30 वोल्ट कैसे कह सकते हो? अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा क्या? 3 और 6, इन दोनों को चेंज करके आ रहा है सर 3, इन दोनों को करके आ रहा है 6, यही आ रहा है ना। और ये टोटल किसके साथ अटैच है बच्चे? 30 वोल्ट के साथ, मानते हो? यस सर। यस सर। तुम्हें कैसे पता इस 3 में जो असली बात क्या है सर, इस 3 में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वही इस 1 में आएगा, वही इस 2 में आएगा, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके ही तो बनाया। ये दोनों पैरेलल में थे, लेकिन इन दोनों को ऐड करके क्या बनाया? 3। यही हुआ है ना? बोलो Yes, sir. बोलो। तो सर 3 में कितना आएगा मेरे को कैसे पता लगेगा? पहले तो मेरे को 3 के अंदर क्या निकालना पड़ेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। अब 3 के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस देखो, पहले बड़ा वाला मेथड कर लो, फिर छोटे वाला बताऊंगा। सर पोटेंशियल डिफरेंस सी के अंदर टोटल निकालने के लिए अंदर कैसे करूंगा सर? इसके अक्रॉस जाएगा V1, इसके अक्रॉस जाएगा V2. V2। ठीक है सर, इसके अक्रॉस तो चार्ज पता है मेरे को कितना है? 60 माइक्रोकूलम। और कैपेसिटेंस इसकी कितनी है? 3 3. तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी? C इज इक्वल टू Q बाई V। यस सर। तो V क्या हो जाएगा? Q बाय C। तो 60/6 Q बाय C, 60/6 कितना होता है? 10। क्लियर? 10 पोटेंशियल डिफरेंस। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है सर? 10। इस पूरे के अक्रॉस कितना आ जाएगा सर? अगर 10 30 में से ये खा गया तो ये पूरा कितना खा गया होगा? 50। टोटल 30 था, 30 में से 10 ये खा गया, तो इसके पास कितना बचा? 20 20। तो अब जहां पर तुम 30 लिख रहे थे वहां पर क्या लिखोगे? बस 20 to 20. कर दो। C2 की जगह क्या लिखोगे? 1। और V2 की जगह क्या लिखोगे? 20. 20। तो Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे? 20। ऐसे ही Q1 की वैल्यू बताओ क्या आ जाएगी? C1 V1। सर 20. बोलो बोलो बोलो। 40 40 आ जाएगी। 40 प्लस 20 मिलकर क्या बन रहा है देखो? 60 60. क्लियर है क्या? तो जहां अटके थे वो कौन सी बात थी सर? इसके अक्रॉस तुम पोटेंशियल डिफरेंस क्या लगा रहे थे? 30 वोल्ट, क्योंकि गलत था। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है? 20. क्लियर है? बाकी सब तुमने अपने आप किया, बिल्कुल सही किया। अब इसको छोटे में देखो कैसे करेंगे, देखो फटाफट। यहां तक पहले तो बताओ, किसी को डाउट है तो फटाफट बताओ।
कंफ्यूज नहीं सर होना। ये 60 हाँ। अपॉन 6 वाला बता दो ना। क्या बताऊं, दोबारा बताओ। 60 अपॉन 6 वाला। 60/6, 60/6 कुछ भी नहीं है बच्चे, ये है ऐसे। एक्चुअल में मैंने क्या कहा, मेरे को तो पता होना चाहिए ना कि सर कुल मिला के बात क्या थी बच्चे, कुल मिला के बात ये थी, मेरे को इसके अक्रॉस क्या निकालना था, चार्ज। तो जिसके अक्रॉस चार्ज निकालना था, मैंने कहा देखते हैं इसके अक्रॉस अगर चार्ज है Q1 मान लो, तो Q1 की वैल्यू आ जानी चाहिए C इज इक्वल टू Q/V, तो Q की वैल्यू आ जाएगी C इंटू V, यानी C1 इंटू V1। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा Q1 तो निकालना है, C1 मेरे को दे रखा है 1 माइक्रोफेरेड, तो सिर्फ किसकी वैल्यू पता चल जाए अगर, मेरा आंसर आ जाएगा। मैंने कहा V1 की वैल्यू वही होगी जो इस पूरे में आएगी पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि ये पैरेलल में है, पोटेंशियल डिफरेंस तो पैरेलल में क्या रहता है, सेम। तो इसके पूरे के अक्रॉस अगर मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस पता लग जाए सर, इस पूरे के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस पता लग जाए सर, तो सर मेरे को इसके अक्रॉस पता लग गया, तो मेरे को V1 की वैल्यू पता लग गई। तो मैंने कहा अब इसको निकालने से अच्छा तो सिर्फ इसका ही निकाल दूं, बाकी मैं टोटल में से क्या कर दूं, ये माइनस कर दूं। तो मैंने कहा टोटल निकालते हैं भाई। टोटल क्या था चार्ज, ये तो पता है ना तुम्हें कितना गया था टोटल, 60 में से कुछ इसमें चला गया और Q1 और Q2 इधर चला गया, तो Q1 और Q2 ये ऐड होकर यहाँ पर वापस से कितना आ गया, 60 तो 60। मेरे को ये पता लग गया सर, यहाँ पर चार्ज आ रहा है 60, कैपेसिटेंस कितनी है, कैपेसिटेंस 6, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, Q/C, यानी Q की वैल्यू कितनी है बताओ, 6 माइक्रोफेरेड में 60, और C की वैल्यू कितनी है 6 तो वैल्यू क्या आ गई V की, 10। मतलब इस वाले कैपेसिटर ने कितने पोटेंशियल डिफरेंस को खा लिया, कितने 10। तो इस वाले ने टोटल ने कितने खाया होगा 20 क्योंकि टोटल 30 था, 30 में से 10 ये खा गया, तो बचा कितना 20। इसमें अगर 20 है तो इसमें भी 20 होगा, इसमें भी 20 होगा, क्योंकि दोनों कैसे हैं पैरेलल पैरेलल में। तो V1 की जगह पुट कर दो 20, Q1 की वैल्यू क्या आ गई 20 और टोटल अगर 60 था, V1 Q1 ने इसने 20 खा लिया, तो इस बेचारे को कितना मिलेगा 40 बस यही तो गलती कर रहे हो। कितना आएगा इसके पास 60, 40 किसको मिलेगा सर, 2 वाले को। हाँ क्योंकि ये तो अलग आ गया ना अभी। सबसे पहले इसलिए मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन सेट कर लो। अब इसको देखो थोड़ा सा आंसर देखो, ये दिख रहा है, देख लो टोटल आया था कैपेसिटेंस कितना आया 2 माइक्रोफेरेड आ गया था, और टोटल चार्ज भी निकाल लिया था कितना 60 आ गया था। अब चार्ज निकालना था 3 माइक्रोफेरेड वाले पे, 3 माइक्रोफेरेड मतलब ये वाला जो ऐसे बना हुआ है, ऊपर क्या था 1, नीचे क्या था 2, उसको टोटल क्या बोल दिया इसने 3। उस पे तो चार्ज आया 60, 6 माइक्रोफेरेड पे भी कितना आया था 60 तो 6 माइक्रोफेरेड वाला तो डन है 60, लेकिन अब इसमें अगर टोटल 60 है लेकिन कुछ ऊपर वाले में गया हुआ कुछ नीचे वाले में, तो वो कैसे निकाला था, वो ऐसे निकाला था। क्लियर है कैसे निकाला था वो, वही सिंपल, C इज इक्वल टू Q1 इंटू V1, तो Q/V1 सॉरी, तो Q1 V1 की वैल्यू क्या आ गई थी Q1/C। Q1 की वैल्यू तुमने क्या लिखी थी, निकालनी है सर, C की वैल्यू क्या है, C1 की वैल्यू 1 और V1 की वैल्यू कितनी है, अभी निकाली थी V1 की वैल्यू कितनी निकाली थी, हाँ बोलो 20 निकाली थी। तो 20 इंटू में क्या किया 3, कितना आ गया 20 इंटू में 1 कितना आ गया 20 ये ऐसे किया। अब इसको कैसे सोचेंगे दिमाग में, बस हमेशा यही पैटर्न बना के रखना, सर ये चीज यहाँ पर डिवाइड हुई है, यहाँ पर डिवाइड हुई है ना, क्लियर है, यहाँ पर डिवाइड हुई है, यहाँ पर डिवाइड हुई है, यहाँ पर डिवाइड हुई है। तो पहले टोटल चार्ज था Q, तो ये हो गया Q1, ये हो गया Q2, और वापिस से ये ऐड होकर क्या आ जाएंगे Q। तो जो चार्ज निकला है वही चार्ज यहाँ पर पहुंचा है, इसका मतलब यहाँ तो कोई चेंज आया नहीं, चेंज आया है यहाँ पर, तो इसको मैंने अलग सर्किट से सोल्व कर लिया। कोई डाउट बोलो, हाँ या ना, आवाज आ रही है मेरी। इसी में अगर चार्ज की जगह क्या बोल देता पोटेंशियल डिफरेंस, क्या पूछ लेता, अब उसका शॉर्टकट तरीका सुनो, अगर पूछता 1 माइक्रोफेरेड में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कैसे निकालते हैं, तुमने तो निकाल लिया, कितना निकाला अभी
कितना निकाला पोटेंशियल डिफरेंस? इस ब्रांच में कितना था? 20 था। और इसमें कितना आया था? 10। अगर अब मैं इसमें निकालना चाहूँ बिना बड़ी कैलकुलेशन करे तो कैसा आएगा? वही चीज, इसको तो बहुत टाइम नहीं लग गया, मेरे को बहुत टाइम लग गया ना। अब इसको करना चाहे छोटे में तो देखो कैसे करेंगे सर। जिसमें निकालना ना इसको तो पहले कंपेयर कर लो। 2 और 1 है ना, तो 2 और 1 को तो मैंने सीधा लिख दिया 3, और इधर क्या लिख दिया? 6। ध्यान देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर तुम्हें कैपेसिटेंस में ऐसा दे रखा हो, रेजिस्टेंस दे रखा होता तो हलवा क्वेश्चन था, लेकिन अब ये कैपेसिटेंस दे रखा है, फॉर्मूले बिल्कुल उलट जाते हैं। अब तुमसे पूछे चाहे 3 में चाहे पूछे 6 में, 6 में, तुमने कुछ नहीं करना, तुमने पहले टोटल चार्ज निकाल लेना है। टोटल चार्ज की वैल्यू तुमको मैं बार बार नहीं बताऊंगा, क्या आई थी? 60 माइक्रोकूलम आई थी क्या? यस सर। वो पता है कैसे निकाली थी? 6 और 3 को किया था हमने सोल्व पैरेलल में, तो इनका आया था 2, V आया था 6, V आया था 30, चार्ज आ गया 2, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आ गई? 2 into 60 सर, 2 into मतलब 38 है ना? हाँ, 30 into 2 कितना आ जाएगा? 60। चार्ज की वैल्यू नहीं कैपेसिटी। हाँ बोलो बोलो, कौन कह रहे? कुछ कह रहे कोई? नो सर। क्लियर है? क्यू की वैल्यू तो सबसे पहले अप्रोच क्या रहेगी? सबसे पहले क्या निकाल लो सर? टोटल चार्ज निकाल लो। टोटल चार्ज निकालो। तो वो निकाल लिया मैंने, बहुत आसान है। अब आसान हो जाएगा चीजें, देखो 60। अब 60 है तो मेरे से अगर चाहे 3 में पूछे चाहे 6 में पूछे, क्या पोटेंशियल डिफरेंस, तो कुछ नहीं करना। अगर 3 में पूछा है, अगर ऐसे ऐसे सिर्फ 2 है, सिर्फ क्या है? 2 अटैच्ड है, ध्यान से देखना। 3 में पूछा है तो ऊपर क्या रख दूं बच्चे? 6। क्या रख दूं? 6। और टोटल नीचे, नीचे क्या रख दूं? टोटल। टोटल कितना आता है इनका? 6 और 3 का, 6 और 3 का टोटल कितना होता है? 9। और 6 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज यानी 60। इसको सोल्व करो। 3 दूनी 6, 3 3 9, ये 20, 22 का कितना होता है? 40। क्लियर है? यस सर। इसके अक्रॉस आया ये बताएगा कोई मेरे को? पूरे का Q2 से Q1 का 40 आ सकता है किसी हालत में? यस। नो नहीं आ सकता। नो सर। कैसे करोगे अब इसको? देखो, जिस, अरे कहाँ गया ये कितना था बच्चे? 3, ये कितना था? 6, और ये कितना है? 30। तुमने कैसे निकाला? टोटल चार्ज निकाला तुमने 60 माइक्रो 60, ठीक है 60 गया। अब मैंने चार्ज निकालना है अक्रॉस सिर्फ 3 वाले पे, तो मैंने बोला अगर 60 वाला निकालना है, सिर्फ 3 वाले में क्या निकालना है? चार्ज की वैल्यू। यस सर। या अभी जो आंसर कंपेयर कर सकते हैं वो 6 वाले में ना, 6 वाले में चार्ज की वैल्यू निकालिए बिना कुछ सोल्व करे। तो याद रखना इसका फॉर्मूला मैंने क्या लिखा? टोटल। टोटल कितना है? 60 डिवाइड हुआ है ना, कितने कितने में डिवाइड हुआ? 3 वाले में 6 वाले में निकालना है, तो 3 वाला ऊपर और नीचे क्या है इनका? टोटल। टोटल कितना है? 9। करना क्या आ रहा था? बोलो। 20। किसी ने 30 आया। hand raise कर रहा है बच्चा? नहीं 20 आया सर। कोई हैंड रेस कर रहा है? पहले मेरे को बताओ कौन हैंड रेस कर रहा है बार बार? बोलो, कोई नहीं कर रहा क्या? कोई नहीं कर रहा सर। तो टोटल था 60 किसमें? 3 डिवाइडेड बाय में 9, कितना आ गया बच्चे? 20 नहीं आया था इसके अंदर? यस सर। यस सर। उल्टा करके देखते हैं सर। आओ, चार्ज सेम रहता है ना इसमें? अच्छा, उसके लिए निकालना हो तो क्या करेगा? 6 ऊपर नीचे टोटल कितना था? 9 मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज 60 करके देखो। 40। तो इसके अंदर चार्ज 40 नहीं आया था क्या? 40 को माइक्रोकूलम, इसके अंदर 20 माइक्रोकूलम आया था। ये कैलकुलेशन मेरी बहुत आसान हो गई। मैं तुम्हें इसलिए इस पे टाइम लगाया है क्योंकि अब ये शॉर्टकट है। अब तुमने कुछ करने का तरीका कुछ नहीं करना, और इसका जनरल फॉर्मूला बता दूं जो हर जगह वैलिड होगा, हर जगह, वो सुन लो। क्या है जनरल फॉर्मूला? ध्यान से देखना। अगर मेरे को
Q1 निकालना है बच्चे। क्या निकालना है? Q1 निकालना है। तो क्या लिखूंगा सर ऊपर? C1 डिवाइडेड बाय क्या करूंगा? V1 प्लस C2 C1 इनटू में plus C2 टोटल चार्ज, इनटू में टोटल चार्ज। अब किसी में भी पूछ ले तुमसे, 1 माइक्रोफैरेड में पूछ ले तब अलग करना पड़ेगा। क्यों? अभी उसका देखेंगे। लेकिन अभी के लिए क्या कर रहा है सर, मैंने दो मेरे पास सीरीज में रेजिस्टेंस, सीरीज में मेरे को क्या दे रखे हैं? कैपेसिटेंस दे रखे हैं दो। तो चाहे इसमें निकालना हो, चाहे इसमें निकालना हो, चाहे इसमें निकालना हो, चाहे इसमें निकालना हो, निकाल दोगे क्या? yes sir पक्का? पक्का? यही फॉर्मूला पैरेलल में भी लग सकता है। यही फॉर्मूला पैरेलल में दूसरे तरीके से लगेगा। जैसे कैसे? ये 1 माइक्रोफैरेड था बच्चे, ये कितना माइक्रोफैरेड है? 2 microfarad. microfarad पता है टोटल चार्ज कितना आ रहा है? 60. अब तुमसे पूछा था 1 माइक्रोफैरेड में, इसका छोटा तरीका क्या है सर? इसका भी छोटा तरीका है। इसका छोटा तरीका क्या है? सब कुछ सेम। अब लेकिन पैरेलल में आ गए ना सर, तो अब क्या करेंगे सर? सर जो C1 plus C2 वो ऊपर आ जाएगा। देखते हैं अब। तो सर अभी हमने जो किया था उसके अकॉर्डिंग तो ये किया था कि 1 में निकालना है तो 1 ऊपर डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 60। आंसर क्या आ गया? 20 आ रहा है क्या? yes sir Yes. अभी देखेंगे, रुक जो, लेकिन अभी देखेंगे इसको। और दूसरे में क्या किया था सर? 2 डिवाइडेड बाय 9 3 नहीं 3 60 40 आ रहा है क्या? yes sir किसी को कोई डाउट है? no sir No, sir. पक्का? सर तो सीरीज और पैरेलल में दोनों में सेम फॉर्मूले लगेंगे। मैं वही तो बोल रहा हूँ, कोई बच्चा मेरे को कुछ करेक्ट करने की कोशिश ही नहीं कर रहा। मैं इतनी बार से बोल रहा हूँ हाँ हाँ समझ में आ रहा है, कोई मेरे को रिप्लाई दे ही नहीं रहा। हाँ हाँ सर समझ में आ रहा है, यही चीज तो मैं बदल समझ तो आ रहा है बट जो आप मतलब फॉर्मूले सेम लगा रहे हो वो ही नहीं समझ आ रहा। तो बताओ मेरे को सर, यहाँ पर एक कहाँ बोलना चाहिए था तुम्हें? मैं बताता हूँ। जब मैं पूछ रहा था सबको हाँ ना, इसमें हमने वैल्यू निकाली थी बच्चों 40, लेकिन मैंने तुमसे बोला हाँ, सब बोल रहे हो हाँ, लेकिन सर किसी ने मेरे को ये नहीं बोला सर गलत सर, 6 में तो कितना चार्ज आ रहा था टोटल? 60 आप 40 निकाल रहे हो सर। मैंने पहले बोल दिया अप्रोच अब चेंज होगी। अब मैं नहीं करूंगा, अब कौन क्वेश्चन सोल्व करेगा? हाँ, मैं इस क्वेश्चन को बढ़ा के आगे चला सकता था क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन था। मैंने तुम्हें आंसर निकलवा दिया, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते थे। लेकिन आज इसी क्वेश्चन से हम 3 कंसेप्ट सीख के जाएंगे, एक सीरीज में हो, एक पैरेलल में हो, और एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तुमको निकालना आ गया, पैरेलल में चार्ज कैसे निकालते हैं वो निकालना आ गया। अभी सीरीज में देखेंगे। अभी किस में देखेंगे? सीरीज में। अब ध्यान से रुकना, 2 मिनट के अंदर मैं पूरा समराइज करता हूँ इसको, सुनो। पैरेलल में तो फॉर्मूला तुम्हें पता है, पैरेलल में ये फॉर्मूला लगेगा क्या? अब ध्यान सुन लो, अब सब कुछ करेक्ट है, आप सिर्फ हाँ बोलते रहना, कोई नहीं। अगर मैंने 1 माइक्रोफैरेड में निकालना है, पैरेलल में हो, कैसे हो? अगर पैरेलल में अगर मेरे को निकालना है मान लो Q1 1 माइक्रोफैरेड वाले, तो उसी को ऊपर रखूंगा, तो ऊपर क्या आएगा? 1। नीचे क्या आएगा? टोटल कितना? Total. 3। और टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 60। Q1 की वैल्यू तो आ जाएगी बच्चे 20 कूलम। क्लियर है? ऐसे ही Q2 की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करोगे? ऊपर क्या लिखोगे? 2 ऊपर रख देंगे. 3 into 60 कितना आ जाएगा? 40 माइक्रो। तो ये तो जनरल फॉर्मूला, आप पैक कर दो इसको पैरेलल के लिए। कर देंगे क्या? यस सर किसी को कोई डाउट है Yes, पैरेलल में? अब आंसर सही है, अब मैं कुछ भी मोड़ूंगा नहीं। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर Yes, sir. अटेंटिव होकर सुनना, जहां पर भी कुछ भी तुम्हें लगे तो उसी टाइम बोला करो, ठीक है? चलें आगे। अब बात करते हैं सीरीज में कैसे करेंगे। पैरेलल वाला क्लियर है सबको? यस सर Yes, sir. सीरीज वाले की बात करते हैं। सीरीज में यहाँ पर था सर 3, यहाँ पर कितना है? 6। 6 टोटल चार्ज कितना आ रहा है? सर टोटल चार्ज तो 60 है। तो सीरीज में टोटल चार्ज क्या रहता है? सर सेम
तो जितना 3 में आ रहा होगा उतना ही किस में आ रहा होगा? इसमें तो सीरीज में क्या डिफरेंट होगा सर? पोटेंशियल तो अब इसमें जो फॉर्मूला देंगे हम वो किसका देंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। किसका देंगे? पोटेंशियल डिफरेंस का। सीरीज ये मैंने 3 कंसेप्ट कराए हैं जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला क्या था सर? पैरेलल में क्या डिफरेंट रहता है सर? चार्ज। तो फॉर्मूला भी किसका आया? चार्ज का। सीरीज में क्या डिफरेंट रहता है? पोटेंशियल। तो फॉर्मूला भी किसका आएगा? पोटेंशियल। अब यहाँ पर Q1 Q2 की बात नहीं करूंगा, V1 और V2 की बात करूंगा, क्योंकि चार्ज तो क्या ही रहेगा सर दोनों में? निकालते हैं। इसका भी शॉर्टकट है, देखो ध्यान से। अगर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अगर 30 है, मेरे को निकालना है V1 और V2। कैसे निकालेंगे? देखो, इसके क्रॉस तुमने निकाला था, कितना आया था? 20 वोल्ट। याद आया? इस पूरी ब्रांच में 20 आया था ना? यस सर। अभी निकालते हैं 20 आता है या नहीं आता। इसका भी सेम टोटल पोटेंशियल अगर V1 निकालना है तो अब थोड़ा सा उल्टा करें। अगर सपोज करो मैं इसको, तुम खुद देखो, 6 को ऊपर रखूं, अगर नीचे रखूं 9 मल्टीप्लाई बाय 30 कर दूं, तो क्या आंसर आना चाहिए? 40 20 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 10 बन 20। जाती 3 तो क्या फॉर्मूले में मैंने चेंज किया चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस में? फिर यहाँ पे चार्ज सर। अगर दो कनेक्ट हो ना, कभी भी दो कैपेसिटेंस, जिसमें तुमने निकालना है उसके अपोजिट वाला ऊपर रख दो। 3 में निकालना है तो ऊपर क्या रखा है? 6 नीचे लिखा वही, नीचे टोटल, यहाँ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? अच्छा, अब तुम उसमें निकाल के दिखाओ मेरे को, 9 में कितना आएगा? 9 में और 6 में V2 की वैल्यू क्या लिखो? ऊपर क्या लिखूं? 6 में निकालना है तो ऊपर क्या लिखूं? ऊपर 3 आएगा। 3। नीचे क्या आएगा? 9 ऊपर मल्टीप्लाई 10। तो इसके अक्रॉस 10 ही आया था क्या? यस सर। क्लियर है क्या? तो अब आज के लेक्चर को, आज की इसको समराइज करो फटाफट। अगर 2 चार्जेस सीरीज में पड़े हो, 2 की ही बात कर रहा हूं अभी, किसकी बात कर रहा हूं? 2 की। 2 तो चार्ज अगर ये पैरेलल में हो तो क्या क्या डिफरेंट होगा सर? सर चार्ज। तो Q1 की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करूंगा? ऊपर कौन सा कैपेसिटेंस रखूंगा? C। C1 नीचे क्या रखूंगा? C1 प्लस C2 टोटल चार्ज। ठीक है क्या? यस सर। यस सर। हाँ, अगर यही कैपेसिटेंस किस में हो? सीरीज तो क्या डिफरेंट होगा? पोटेंशियल। तो V1 की वैल्यू क्या आएगी? ऊपर क्या रखूंगा? V2 V2 या मतलब सर जिसका C2 अपोजिट C2 बोलो, V2 क्यों बोल रहे हो? C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस मल्टीप्लाई बाय में टोटल चार्ज। क्लियर है क्या? ये 2 फॉर्मूले कर लेना भाई। कोई भी 2 कैपेसिटेंस जोड़ दे, कैसे भी जोड़ दे, ये क्वेश्चन रुकेंगे ही नहीं कभी भी। लेकिन कैपेसिटेंस कितने हो अगर? तो ये फॉर्मूला तो हर जगह वैलिड होगा। जो पैरेलल वाला फॉर्मूला दिख रहा है ना तुम्हें, पैरेलल वाला फॉर्मूला, वो हर जगह वैलिड होगा, चाहे तुम कितने ही लगा लो। ठीक है? लेकिन उसको देख के लगाना पड़ेगा। लेकिन वो जो V1 वाला है ना, उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है बच्चे को, क्योंकि ऐसे लगा दे अगर तो 3 लगा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? तो चार्ज डिवाइड तो होगा, लेकिन इसमें मान लो आ रहा होगा जो कैपेसिटी, इसमें V1 आएगी, इसमें V2 आएगी, इसमें V3। इसका जनरल फॉर्मूला अगर मैं तुम्हें बताऊं तो वो भी बता सकता हूं, लेकिन कंफ्यूज मत होना, जिसको दिमाग में रहे तो ठीक है। अगर मेरे को V1 निकालना है तो मैं क्या करता हूँ? जनरल फॉर्मूला पता है क्या होता है? कैपेसिटेंस सीरीज में हो तो कैसा फॉर्मूला लगता है? 1/C वाला ना। यस सर। V1 है ना, ऊपर हमेशा क्या लिख दो? 1/C1। और नीचे टोटल भी वैसे ही 1/, अगर 3 है तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 और मल्टीप्लाई बाय में यहाँ पोटेंशियल है तो यहाँ पर V टोटल। ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड होगा सीरीज, हर जगह। अगर 2 हो तो तुम सीधा लगा दो ये, अगर हर जगह हो तो V सीरीज का ये तो वैलिड है ही, पैरेलल वाला हर जगह। अगर ये लर्न नहीं होता ना, इसके ऊपर कल इतने क्वेश्चंस कर लेंगे ना, समझ में आ जाएगा।
क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ये बहुत याद रखना। अच्छा, अब इसी के अंदर मैं तुमसे यहाँ पर पूछूं, इसके अंदर कैसे करोगे? इसके अंदर सॉरी, ये क्वेश्चन कैसे करोगे? थोड़ा सा सोचो, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर जाएंगे। तो याद रखना, जब भी मैं बोलूं आज के बाद, तो पहले सोचना कि सर सही बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, क्या समझ में आ रहा है, ठीक है? हम तो आपकी हाँ में हाँ ही मिलाते जा रहे थे। हाँ में हाँ मिलानी नहीं ना, ठीक है? आओ अब इसमें कैसे करोगे? धोखे में भी रख सर ये जो देखो, इसमें भी सबसे पहले ऐसे सर्किट में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, यानी सी इक्विवेलेंट की कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है। तो तुम सबसे पहले क्या देखोगे सर? ये कैसे कनेक्टेड है? सिंपलेस्ट चीज को पकड़ो, सिंपलेस्ट कैपेसिटर को पकड़ो, जो तुम्हें पक्का श्योर है कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है। ये सर 8 माइक्रोफैराड और 6 ये दोनों सीरीज में ही है। बस यही गलती कर रहे हो। देखो, अगर ये दोनों सीरीज में है, सुनो रीजन सुन लो। अगर ये दोनों सीरीज में है तो यहाँ पर चार्ज क्या रहना चाहिए? सेम। मैं डालूं अगर Q यहाँ पर, तो Q यहाँ से तो जाएगा, Q यहाँ पर डिवाइड नहीं हो जाएगा 3 हिस्सों में? यस सर होता क्या है। सेम क्लियर है? नहीं। नो तो अभी भी मेरे को दिख रहा है सर, दो कैपेसिटेंस पक्का वो सीरीज में दिख रहे हैं मेरे को। कौन से? 8.4 वाला। 3 माइक्रोफैराड कौन से? 3 और 6 और 3। वेरी गुड। 6 और 8 और 4 भी तो सीरीज में है। 2 और 4 सीरीज में कैसे होंगे खुद देखो। और 8 और 4 है। 8 और 4 कैसे होंगे सीरीज में? अभी तो बताया, अगर यहाँ से Q गया तो वो Q डिवाइड हो जाएगा Q1, Q2 और Q3 में। तो क्या 8 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड में सेम चार्ज गया? इस पे तो Q गया, इसमें कितना गया? Q1 गया। क्लियर है क्या? तो कौन सा है सर? 6 माइक्रोफैराड में जो चार्ज जाएगा वही किस में जा रहा है? तो 6 ये तो पक्का, और दिखने से भी पता लग रहे हैं 6 और 3 आपस में कैसे हैं? सीरीज में। 6 और 3 है सर, इसका तो छोटा फॉर्मूला पता है, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे नीचे क्या आ जाएगा? 2 इन दोनों को हटा के क्या लगा दूं? सिर्फ 2 माइक्रोफैराड। और यहाँ पर एक लग रहा है सर 2 माइक्रोफैराड और, ठीक है? और यहाँ पे लग रहा है सर 4, और यहाँ पर क्या लग रहा है सर? 8। क्लियर है क्या? यस सर। और ये है 2। टाइम हो गया क्या हमारा? यस अब ये करके जाओ। 2 मिनट है सर अभी। अब देखो, पोटेंशियल डिफरेंस का तरीका क्या है? जैसे चार्ज का तो देख लिया तुमने, जंक्शन पे डिवाइड हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस कब सेम होगा? जब पैरेलल में हो तो पक्की बात है, लेकिन पहचानेंगे ऐसे जब दो पॉइंट क्या हो? सेम हो। जैसे कैसे? जब दो कैपेसिटेंस सेम पॉइंट पे, जैसे ये दिख रहा है, ये दोनों पैरेलल में है ना? यस सर। तो इन दोनों के बीच में भी पॉइंट देखो, यही 2 पॉइंट है। ये अगर 2 लाइन के बीच में कुछ भी नहीं है तो ये मतलब सेम पोटेंशियल है। ए है यहाँ पर भी, ये है, ए है यहाँ पर भी, क्या है? बी है, सॉरी यहाँ पर भी क्या है? बी। तो देखो दोनों कैपेसिटेंस सेम पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है ना? ए और बी के बीच में यही है, ए और बी के बीच में भी यही है। क्लियर है? अगर मैं इसको अच्छे से दिखाऊं तो और अच्छे से ऐसे दिखेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए नहीं मिक्स कर रहा मैं इसको, ऐसे दिखेगा ए और बी। देखो फर्स्ट कैपेसिटेंस मेरा वो भी ए और बी के बीच में कनेक्ट है, सेकंड कैपेसिटेंस भी किसके बीच में कनेक्ट है? ए और बी के बीच में। तो इसका कैसे है? पैरेलल में, क्योंकि अगर पॉइंट सेम है तो क्या सेम होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन होता था दो पॉइंट के बीच का, तो जब पॉइंट ही सेम है तो वर्क डन सेम है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सेम। पॉइंट सेम होने चाहिए। तो देखो ये 2 पॉइंट और ये 2 पॉइंट, ध्यान से देखना, ये पॉइंट ए है अगर, तो ये पॉइंट भी क्या होगा? ए, क्योंकि जब तक बीच में कोई कैपेसिटेंस नहीं आएगा पॉइंट चेंज नहीं होगा। कैपेसिटेंस आ गया तो इस पॉइंट को बी बोल देता हूँ। ए और बी के बीच में ये कनेक्ट है और बी के बीच में ये कनेक्ट है, तो ये दोनों आपस में कैसे कनेक्ट हो गए? पैरेलल में। क्लियर है क्या? यस सर। तो अगर अब 2 और 2 पैरेलल में है तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 4। वेरी गुड, 4। तो ये हो जाएगा। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ तो 8 था, यहाँ पर है 4। अब इन दोनों को जोड़ के भी क्या आ रहा है? 4। तो 4। अच्छा ये तो साफ ही दिख रहा है सर,
क्या क्या दिख रहा है अब? साफ साफ कुछ दिख रहा है? यस सर। ये भी 4 सर, ये भी 4, ये आपस में कैसे कनेक्ट दिख रहे हैं? सर पैरेलल। पैरेलल में। इन सबको ऐड करके क्या आ रहा है? 8 8। वेरी गुड। तो इसकी जगह सीधा लगा दूं 8। यस सर। अब देखो सर्किट कितना सिंप्लीफाई हो गया। वाओ ये 8 ये तो बैटरी है V की, तो ये दोनों आपस में कैसे कनेक्ट? सीरीज में, सीरीज सीरीज तुम्हें पता है, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड 64Y में 4, मतलब सर 4 आ गया सर। कर लेंगे क्या? यस सर। कोई डाउट है? सर सर्किट इतना इजी होता है ना, तो इतना घुमा फिरा के क्यों दिया होता है? ताकि सारे ताकि भाग जाए हम, इसीलिए। हाँ, और यहाँ पर इसको करेक्ट कर लेना। देखो 8 × 8 8 + 8 यानी 8 8 = 64, 8 और 8 16, 4 आना चाहिए। इसने गलती से 0 यस निकाला, सर। ठीक है, तो 4 आएगा। 4 क्लियर है? यस सर। इसलिए डिफिकल्ट लगता है क्योंकि तुम्हें लगता है कि नहीं हो पाएगा, मुश्किल लगता है शक्ल से ही। तुम उसको एक बार जाके देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। कल का पूरा लेक्चर हम ये अच्छे से करेंगे और एनर्जी स्टोर्ड के बारे में बात करेंगे, लेकिन इसके ऊपर डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती है। लैडर प्रॉब्लम ये दिख रही है, एक तो ये प्रॉब्लम होगी, ये व्हीटस्टोन वाली प्रॉब्लम है। एक होती है लैडर प्रॉब्लम, ये दिख रहा है। इसमें ऐसे ऐसे इनफाइनाइट कैपेसिटर कनेक्ट है, तब इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो कल के लेक्चर में हम ये करेंगे, लेकिन ये तुम्हारा एज अ होमवर्क रहेगा। एक तो ये वाला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कौन कौन सा। ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है, होमवर्क 1 दिख रहा है, मुश्किल है नहीं। होमवर्क 2 ये 2 वैसे, और एक ये 3। सर 3 3 क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क रहेंगे, जो हमने आज करा है उसी के बेसिस पे है, इसमें कुछ अलग नहीं लगेगा। भेजोगे आप? क्या कह रहे हो? भेजोगे आप PDF? PDF? हाँ PDF तो भेजेंगे। तो ये 1 2 3 इसके सॉल्यूशन मैंने इसलिए नहीं डाले क्योंकि मैंने होमवर्क में देने थे। 1 2 और 3 तीनों में सेम अप्रोच लगेगी जो हम अभी लगा के आए हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही करते हैं। बाकी अगर किसी को डाउट है तो बताओ। सर जो संडे को टेस्ट है उस बेस पे तो नहीं ग्रुप बनेंगे? संडे को जो टेस्ट है, मैंने कहा संडे को जो टेस्ट है उस बेस पे तो नहीं? उसके भी बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। और तुम्हारे को इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तुम कहोगे सर कैपेसिटेंस आना चाहिए बस, बाकी सब आए ना आए। ठीक है? सर बाकियों में चाहे 0 नंबर लेके आए। नहीं तुम खुद ही बोलोगे सर कैपेसिटेंस। लेकिन सारे क्वेश्चन करवा दूंगा बच्चे मैं, इसके जितने क्वेश्चन बन सकते हैं ना तुम्हारे जेई में सारे करवा देंगे हम। लेकिन तुमको ध्यान से रहना पड़ेगा इसमें, ठीक है? रोज क्लास लगानी पड़ेगी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आज जो मैंने 3 क्वेश्चन दिए, हम जाए मैसेज कर रहे सर। हाँ बिल्कुल, आज जो 3 क्वेश्चन दिए वो जरूर करके आना भाई। यस सर। यस सर। ओके, बाय। थैंक यू सर। बाय। बाय सर।